संतों के तो सेवक ही बेटा बेटी होते हैं। कोई सेवक सेविका कहते हैं, उनका तो बच्चा था ही नहीं, थे तो सब के सब जितनी भी संगत होती है संतों के सामने बच्चे ही होते हैं। तो वो गए और जाके पूछने लगे कि कबीर साहब का घर कहाँ है। संतों के पास रहने वालों को तो सभी को, वहां की तो कही है कबीर साहब ने कि संतों की कुत्ती भली और साकित की भली ने माँ, वो नहीं तरी कथा सुने वो चुगली करने जा। संतों की तो कुत्ती भी अच्छी है कि वहाँ कथा होती है, सत्संग होता है, वो सुनती है आराम से। और दुष्ट आदमी की तो माँ भी बुरी है, जो घर घर जाके निंदा करती है, बुराइयां करती है, चुगली करती है, दूसरे लोगों की बातें इधर उधर की लगाती है। तो संतों के पास तो रहने वाली हर चीज ही पवित्र होनी चाहिए, और है भी है, असर होता भी है। जब उससे पूछा गया कि मैं कबीर साहब के पास जाना चाहता हूं कि कबीर का घर कहाँ है, सीधी सी बात थी कि वो तो घर पूछना चाहता था, दुनियादारी का मकान जिसमें हम रहते हैं वो। लेकिन कमाली ने उसको क्या घर बताया कि आंखें खोल दी उसकी, क्योंकि मालिक भी देखता है। इंसान अगर गलती करता है, जो मालिक को याद करता है, मालिक उसके लिए हर प्रकार का ऐसा मसविदा तैयार करता है कि कदम कदम पर उसको अपना हो तो बचाता है। अगर कोई रास्ते से भटका हुआ है, उसको रास्ते पर लाने के लिए कष्ट, दुख या कोई न कोई उसके लिए रास्ता खोलता है, परीक्षा लेता है। तो ऐसा उसके जो अहंकार था, ज्ञान का, विद्वता का, शास्त्रार्थ करने का, उसने तो पूछा था कबीर साहब का घर। लेकिन उन्होंने, कमाली ने क्या जवाब दिया, कहने लगी कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं सिलैली गैल। किस कबीर का घर तो शिखर में है, जहां कीड़ी का पांव भी नहीं टिकता। इसीलिए वो रपटीली की बात कही ने, और बोले कि पंडित जी आप तो बैल लाद के आए हो, आपने तो ज्ञान किताबों में बांध के रखा है, ज्ञान की सीमा नहीं है। कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं सिलैली गैल। अब वहां कैसे जाओगे आप। इतनी बात सुनते ही उसकी आंखें खुल गई कि शिखर में घर। अब शिखर कहाँ है। हम अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हैं कि इंसान